अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाज़िर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 7 जुलाई चल रहा है, मंडे की शाम चल रही है, 7 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स भी ओपन हो चुकी हुई हैं, कुछ वॉलेटिलिटी दिखने को मिल रही है हमें। तो सबसे पहले आए हम क्रिप्टो की मार्केट की दुनिया में डाइव इन करते हैं और देखते हैं क्या हालात चल रहे हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करता हूँ क्रिप्टो के। तो इस टाइम 3.35 ट्रिलियन पे क्रिप्टो का मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें कोई मामूली सी कमी हुई है, 0.13% की कोई ख़ास कमी नहीं हुई है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करूँ तो 52 वाले न्यूट्रल जोन के ऊपर ये जाके बीच बिल्कुल ही दरमियान के अंदर बैठ गया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। या तो यहाँ से बहुत बड़ा एक फर्दर क्लाइंब आएगा क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, या तो एक बहुत बड़ा मैसिव करेक्शन हम देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तुम यहाँ से एक्सट्रीम ग्रीड में भी एंटर हो सकते हैं या एक्सट्रीम फियर में भी एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मार्केट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो 28 के ऊपर बैठा हुआ है, और बिटकॉइन के अंदर ही जो है मोस्टली पैसा आया हुआ है इस टाइम। बड़े बड़े जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो उस लिहाज से पंप नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। तो जब तक हम एक बहुत बड़ी लेग अप ऊपर की तरफ नहीं देखते बीटीसी में, तब तक मैं नहीं एक्सपेक्ट रहा कि कोई बहुत बड़ी मूव आएगी ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि ऑल्ट सीज़न हमें देखने को लाजमी मिलेगा। तो सबसे पहले बिटकॉइन के हालात वाक़यात की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,08,600 के पास ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस में 0.19%, 0.2% की जो है मामूली सी कमी हमें दिखने को मिल रही है। और इसकी वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो भी 1% के साथ जो है वो अप गया है। मतलब मार्केट मोस्टली फ्लैट बैठी हुई है, कोई ख़ास जो है वो इसमें अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हमें दिखने को नहीं मिली। और इथेरियम की बात करें तो 2563 इथेरियम ने जो है वो वीकली एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। और अगर वीकली की बात करूँ तो 4% प्लस जो है हमें इथेरियम जो है वो दिखाई दी है, और इसने एक डिसेंट और अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और 24 आवर में भी ये ग्रीन के अंदर अभी हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन बन रही है। बाकी एक्सआरपी की भी मूव जो है वो आपको मैं बता रहा था कि एक्सआरपी एक बुलिश ट्रेंड मुझे बनाता हुआ शो कर रहा है। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 7% वीकली पंप कर गया हुआ। तो जिसको मैंने आप लोगों को बताया था पुरानी वीडियो के अंदर कि एक्सआरपी के अंदर आप लोग जो है वो बैंक शुरू करते हैं, और आप लोग देखिए अभी आप 7% के प्रॉफिट के साथ बैठे होते हैं, और 24 आवर परफॉर्मेंस इसकी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ कार्डानो की, तो मैंने आपको इसका भी बहुत बोला था कि ये जो है एक बॉटम पे बैठा हुआ है, और इसको भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमें फर्दर पम्प दिखेगा, और देखिए 5% वीकली परफॉर्मेंस के साथ ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब मैं आज जो आप लोगों के साथ दो टॉप ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस करूँगा और उनके ऊपर डिस्कशन करूँगा। वो एक तो सुई बनता है, सुई कॉइन, और दूसरा है बिटकॉइन कैश कॉइन, BCH कॉइन। तो सबसे पहले सुई के हालातों वाक़यात की बात करूँ तो आप ये देखिए कि $2.91 के ऊपर इस टाइम इसकी करंट प्राइस जा रही है। और 24 आवर परफॉर्मेंस में देखें तो 1% की कमी हुई है, लेकिन इसकी वीकली परफॉर्मेंस अच्छी और डिसेंट गई है। और ये ऑलमोस्ट 6% के पंप के साथ सुई दिखाई दे रहा है। इसकी भी आज के टारगेट्स आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। और उसके अलावा बिटकॉइन कैश की बात करूँ तो इस टाइम $497 के पास इसकी करंट प्राइस जा रही है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.94% का मामूली सा इजाफा हुआ है, जबकि इसकी वीकली परफॉर्मेंस जो है वो 1% के साथ डाउन जा रही है। तो आए इन कॉइन्स के अंदर डाइव इन लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो सबसे पहले BTC की बात करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आज क्योंकि वीकली क्लोज भी थी, मंडे का जो है वो ओपनिंग आई है, तो सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर आ जाएं। और ये देखिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले वीक हमने जो बहुत बड़ी मैसिव कैंडल 1,08,000 वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोज़ की थी। मैं ये कह रहा था कि ये भी एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि अगला वीक भी पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि मनी फ्लो ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा था। अब देखिए कि अगला वीक भी हमने एक पॉजिटिव वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोज़ किया, और तकरीबन 1,09,000 के ऊपर जो हमें वीकली क्लोज़ देखने को मिली है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन था। और RSI की बात करूँ तो इस टाइम 62-63 के पास RSI का लेवल बैठा हुआ है। और मार्केट साइफर की बात करूँ तो आप यही देखिए कि मोमेंटम हमें अभी भी पोटेंशियल शो कर रहा है कि यहाँ से हम एक फर्दर ऊपर की तरफ लेग अप देख सकते हैं। और मनी फ्लो भी जिस तरह ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन जा रही है मार्केट साइफर के लिहाज से। और ये शो कर रहा है कि यहाँ से हम फर्दर जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो इंक्लाइन देख सकते हैं प्राइस के अंदर। ये तो वीकली परफॉर्मेंस की बात होगी। और 3 डे की चार्ट की बात करूँ अगर आप लोगों के साथ बिटकॉइन की, तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे का जो चार्ट जो है, प्रीवियस जो 3 डे की कैंडल जो बनी है, वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट जो है वो 1,08,100 के पास क्लोज़ हुई है। और जबकि अब की जो ओपनिंग हुई है इस कैंडल की, वो ग्रीन के अंदर ही चल रही है। और अगर मार्केट साइफर की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो मनी फ्लो दोबारा पॉजिटिव हो गया, और ग्रीन के अंदर हमें दोबारा फ्लोटिंग ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और मोमेंटम भी एक हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन बन चुका हुआ है।
और अगर डेली के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करूं तो डेली का चार्ट जो है, पिछली डेली जो ओपनिंग हुई है वो तकरीबन 1,09,100 के ऊपर जो है वो, मतलब आप कह लें कि ओपनिंग हुई है कैंडल की, और ये कैंडल हमें थोड़ा सा रेड के अंदर दिखाई दे रही है, और वैल्यू एरिया हाई जो बना हुआ है 1,08,300 का, उसके ऊपर फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन डेली के ऊपर अगर मैं मनी फ्लो और वीवो आपकी बात करूँ ना, और साथ खासकर अगर ये आप लोगों के साथ अपना मोमेंटम की बात करूँ, तो ये तीनों चीज़ें मुझे थोड़ी सी बेरिश सार देती हुई दिखाई दे रही है। वीवो आप अगर यहाँ से फ्लिप करके जीरो लाइन से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर ले लेता है तो यहाँ पे एक रेड डॉट कन्फर्म प्रिंट हो जाएगा, और ये मनी फ्लो भी जो है वो नीचे की तरफ जो है वो चला जाएगा, जिसकी वजह से एक रेड डॉट जैसे ही प्रिंट होगा तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ, और अगर हम इस वैल्यू एरिया है से नीचे क्लोज ले लेते हैं तो फिर मैं बेरिश हो जाऊँगा BTC को लेके। और अगर कुछ आप लोगों के साथ टारगेट्स की बात करूँ, ऊपर और निचले वाले टारगेट्स की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ की एज दिखा दूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं ना जहाँ पे हम BTC को जल्दी आता हुआ देख सकते हैं, वो तो सबसे पहले बनता है जो मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है, जहाँ पे प्राइस एज अ मैग्नेट एक्ट करती है और वहाँ पे BTC हमें जाता हुआ लाजमी दिखाई देता है। सबसे पहले 1,08,700 वाला एरिया है, और फिर उसके अलावा और नीचे वाले एरिया की अगर बात करूँ आप लोगों के साथ, तो वो है तकरीबन 1,04,600-500 वाला एरिया। यहाँ पे हम मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठे हुए हैं, और अभी तो 1,08,400 के पास चल रही है, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी 1,08,700-800 के पास BTC में आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नीचे वाले जो टारगेट्स की बात है ना, उसमें ये 1,04,600 वाला बड़ा क्रूशियल एरिया है, यहाँ पे हम BTC को एक मूव लेता हुआ नीचे की तरफ देख सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ फिप के कुछ लेवल पुल करूँ, लोकल माइक्रो फिप के पुल लेवल आप लोगों के साथ पुल करूँ, जो कि हमने रिसेंट लो बनाया था 98 के पास, और वहाँ से मैं आप लोगों को अभी जो हमने रिसेंट हाई बनाया 1,10,000 ऑलमोस्ट 500 का, तो आप ये देखिए कि इसके जो फिप लेवल बैठे हुए हैं, जो एक ये रेंज बन रही है 1,08,000 ऑलमोस्ट 300-400 की, वहाँ से लेके इसका जो वैल्यू एरिया लो बनता है 1,02,500 का, तो उसकी अगर आप ये देखिए कि 618 और 65 का लेवल जो बन रहा है 1,02,800 से लेके 1,02,400 वाला एरिया, यहाँ पे वैल्यू एरिया लो पे बैठा हुआ है 1,02,400-500 वाले एरिया पे, और यहाँ पे 65 और 618 का लेवल बैठा हुआ है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है हमें एक बाउंस बैक दे सकता है, जब भी यहाँ पे BTC हमें दिखाई देगा। और अगर यहाँ से BTC नीचे डिविएट करता है तो डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ रहा है 1,01,300 का, साथ ही 786 का लेवल बन जाता है तकरीबन 1,07,000 वाला एरिया, ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है। और यहाँ पे जब भी आप लोगों को BTC दिखे तो यहाँ पे आप ज़बरदस्त बाइंग BTC की, और खासकर फ्यूचर मार्केट में आप ट्रेड करें तो ये लॉन्ग की बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन सकती है 1,07,000 वाला एरिया। ये कुछ निचले टारगेट्स की बात होगी, और अगर कुछ आप लोगों के साथ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो दोस्तों अभी भी मेरे लिहाज से ऊपर वाले टारगेट्स वही हैं कि अगर ये वैल्यू एरिया है के ऊपर आज हम क्लोज करते हैं, खासकर 1,09,000 से ऊपर भी क्लोजिंग देते हैं, तो मैं ऊपर वाले टारगेट्स वही एक्सपेक्ट करूँगा। सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट बनता है वो 1,10,700 को फ्लिप करना है, और उसके बाद जो अल्टीमेट टारगेट है जो हमें मैसिव रेजिस्टेंस मिल रही है वो तकरीबन आप कह लें कि 1,12,000 वाला एरिया जो है वो ये बनता है। इसको अगर वो BTC वीकली और मंथली को क्रॉस कर देता है तो मैं अल्टीमेटली यहाँ से एक न्यू वैल्यू एरिया हाई बनता हुआ दिखाई देगा मुझे BTC के अंदर, जो कि आप लोग वो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 1,14,15,000 से लेकर 1,20,000 एज अ शॉर्ट टर्म टारगेट, और वहाँ से फिर अल्टीमेटली ऊपर के जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 140K से 150K भी हो सकता है, लेकिन वो तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे जब 1,12,000 को एज अ सपोर्ट बना के BTC बैठ जाएगा। तो ये कुछ ऊपर निचले वाले टारगेट्स की बात होगी। अब मैं आप लोगों के साथ इथेरियम की बात करता हूँ, और इथेरियम की आप लोगों को सबसे पहले वीकली ओपनिंग दिखाता हूँ और मार्केट साइफर की सिचुएशन दिखाता हूँ। तो अभी आप देखिए कि जो वीकली 50 EMA की ये जो मतलब EMA का जो ये रिबन बना हुआ है ऑलमोस्ट 2,550 का लेवल जो है इसके ऊपर इथेरियम जो है वो बैठ गया हुआ है। और अगर इथेरियम की आप लोगों को मार्केट साइड से बात करूँ तो यार ये मुझे इंतहाई बुलिश दिखाई दे रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इथेरियम यहाँ से अल्टीमेटली एक बिग मूव मुझे ऊपर की तरफ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह ये मनी फ्लो कोशिश कर रहा है, फ्लोट इन कर रहा है, और ये जीरो लाइन के साथ फ्लर्ट कर रहा है, अगर ये यहाँ से इसको क्रॉस ओवर ले लेता है तो अल्टीमेटली मनी फ्लो ग्रीन के अंदर आ जाएगा मार्केट साइफर को देखते हुए, और मोमेंटम भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और वीवो भी ऊपर जा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीकली के ऊपर भी हम एक इथेरियम में बड़ी मूव ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है, जो कि अल्टीमेटली एक स्टार्ट हो सकता है एक फाइनल और एक ज़बरदस्त मैसिव ऑल्ट सीजन का। तो वीकली को देख के मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। और 3 डे की आप लोगों के साथ इथेरियम की बात करूँ तो 3 डे के ऊपर भी आप देखिए कि जो इसने एक रेंज बनाई हुई है ऑलमोस्ट 2,400 से लेकर 2,600 की रेंज, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 2,500 वाला एरिया, उसके ऊपर जो है हमें इथेरियम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता 3 डे का 200 EMA जो है वहाँ पे हमें इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी भी बात करूँ इथेरियम की, तो मनी फ्लो देखें कैसे ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया, और मोमेंटम में भी अच्छा खासा पोटेंशियल ऊपर जाने का। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम फर्दर जो है ऊपर की तरफ इंक्लाइन देख सकते हैं इथेरियम को। अल्टीमेटली अगर ये 2,550 वाला लेवल अच्छा ब्रेक कर देता है तो ऊपर वाले जो कुछ टारगेट्स हो सकते हैं उनकी मैं आप लोगों के
साथ बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये वैल्यू एरिया हाई बनता है ऑलमोस्ट 2600 से लेकर 2650 वाला एरिया। इसको अगर एज अ मतलब सपोर्ट फ्लिप करता है ऊपर जाता है तो 2750 से लेकर 2800 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है इथेरियम को लेके। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक इथेरियम 2900 जो ये वाला एरिया बनता है उससे ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं करता, तब तक मैं 3000 वाली रेंज में इसको जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर ये 3000 वाली रेंज में चला जाता है और 2900 से ऊपर एक वीकली और एक मंथली क्लोज कर देता है तो सीधा सीधा जो ऊपर वाले टारगेट्स होने वाले हैं वो 3100 से लेके ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 3600 तक हो सकते हैं। इसमें मल्टीपल जो ऊपर रेजिस्टेंसेज बैठी हुई हैं, मल्टीपल डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स है जिसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अल्टीमेटली 786 का फिब लेवल जो है 3600 वाला एरिया एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस बन सकता है। तो 3000 से लेकर 3600 तक एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, लेकिन 2900 को फ्लिप करते हैं तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस को हम लाजमी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ निचले वाले टारगेट्स की और कुछ की एरियाज़ की बात करूँ और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले डेली का चार्ट दिखाता जाऊँ और डेली के चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों को सारी सिचुएशन बताऊँ तो आप देखिए कि ये भी थोड़ा सा मुझे बीटीसी की तरह बेरिश इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मनी फ्लो नीचे की तरफ एक तो कर्व करने लग गया और मोमेंटम में भी हालांकि पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लेकिन ये मनी फ्लो एग्रेसिव नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, सीधा शूट डाउन कर रहा है जो कि एक इस्लामिक सिचुएशन बन सकती है। और साथ ही वी वॉप भी है जो है जीरो वाली लाइन से नीचे फ्लिप कर जाता है और कर्व कर जाता है, तो अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक बेरिश जो है वो मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है इथेरियम के अंदर। और अगर कुछ लोकल फिप की बात करूँ आप लोगों के साथ जो इसने रिसेंटली लो बनाया था, तो नीचे वाले टारगेट्स आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। तो ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स हो गए हैं। अगर आपको इथेरियम नीचे यहाँ पे दिखाई दे जो इसकी 618 और 65 का लेवल है, 2300 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है। यहाँ से लेके जो 706 का लेवल बनता है 2222, एक तो ये लेवल बड़ा क्रूशल है। फिर 2050 से लेके 2170 वाला एरिया, यहाँ पे 886 का लेवल और डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ तक इथेरियम आपको जब भी मिले तो अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो यहाँ पे मैसिव लॉन्ग भी अच्छी अपनी बिल्डअप कर सकते हैं बाकी साइंस को देखते हुए चार्ट्स के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप स्पॉट बाइंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 2000 से लेके 21 वाला एरिया एक बड़ा हॉट जोन हो सकता है इथेरियम को अपने स्पॉट बैग्स को फुल करने के लिए। तो इथेरियम की बात होगी जाते जाते अब तो टू ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले सुई की आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। और इसके अगर आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाऊँ तो आप ये देखिए कि वीकली में सुई मुझे बुलिश दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछली दो वीकली ग्रीन क्लोजेज हुई हैं, दोनों 50 EMA के ऊपर क्लोजेज हुई हैं। और मार्केट साइफर जो इंडिकेटर है हमें ये बता रहा है कि मनी फ्लो जो है वो अल्टीमेटली हमें ऊपर की तरफ कर्व करता दिखाई दे रहा है। और मोमेंटम में अगर ये वीवॉप भी ऊपर जीरो लाइन से क्रॉस ओवर लेता है तो एक ग्रीन डॉट हमें बनता हुआ दिखाई दे देगा जो कि एक अच्छी सिचुएशन बन सकती है। और 3 डे की भी चार्ट की बात करूँ तो आप लोग देखिए कि अलबत्ता मनी फ्लो नीचे की तरफ तो जा रहा था लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली स्टेबल हो गया और एग्रेसिवली नीचे की तरफ नहीं कर्व कर रहा और ग्रीन डॉट पहले प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन है। डेली के चार्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इसको अलबत्ता थोड़ी सी 200 और 50 EMA की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। और अगर आप ऊपर देखिए कि यहाँ पे एक बेसिकली 200 EMA जो है वो अल्टीमेटली और 50 EMA का क्रॉस ओवर बनने वाला है जो कि दिल्ली के ऊपर एक डेथ क्रॉस बन सकता है दिल्ली के ऊपर, जो कि एक बेरिश बड़ा सिनेरियो हो सकता है। तो इसलिए सुई को $3 से ऊपर वीकली क्लोज करना और डेली क्लोज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट सफ़र की बात करूँ तो दिल्ली के ऊपर भी मनी फ्लो बड़ा एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकलने लग गया है और वीवॉप भी नीचे की तरफ जा रहा है जो कि मुझे बेरिश सिनेरियो शॉर्ट टर्म दिखाई दे रहा है। तो $3 से ऊपर अगर हम क्लोज कर लेते हैं सुई के ऊपर तो सीधा मैं इसको 3.5 से $4 तक शूट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये इस तरह जो है वो अपनी वीकली क्लोज के नीचे करता है और 3 डे की क्लोज भी करता है तो अल्टीमेटली जो इसके बाइंग जोन हो सकते हैं सीधा जो फॉल कर सकता है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो गया 2.26 वाला एरिया। यहाँ पे आप सुई को अच्छा खासा बाय कर और एक्यूमुलेट कर सकते हो, सीधा $2 वाला एरिया हो गया। तो आपको $2 के आसपास ऊपर नीचे जब भी सुई दिखे तो आप इसको मैसिव एक्यूमुलेट कर सकते हैं आपके अपने स्पॉट बैग्स के अंदर और इसके आपके सेलिंग टारगेट्स हो सकते हैं वो 3.5 से $4 वाले हो सकते हैं। जाता हुआ बिटकॉइन कैश की बात करूँ तो आप लोगों को पता है इसकी एक मैसिव रेंज थी 292 से 438 वाले डॉलर वाली रेंज थी। और सबसे पहले तो आप लोगों को इसको वीकली चार्ट के ऊपर दिखा दूँ क्या सिचुएशन है। तो वीकली के ऊपर असल में ये ना बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका हुआ है। आप देखिए कि किस तरह ये मोमेंटम जो है वो ऑलमोस्ट 62.5 के ऊपर जा चुका हुआ है, लेकिन मनी फ्लो जो है वो ग्रीन के अंदर स्टिल फ्लोट कर रहा है जो एक होप दे रहा है यहाँ से BCH जो है फर्दर एक ऊपर की तरफ जो है वो इंक्लाइन ले सकता है। तो यहाँ पे मेरे को ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है। अगर तो ये वीवॉप नीचे की तरफ कर्व नहीं करता और हमें एक वीकली रेड डॉट नहीं मिलता तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ कि BCH एक ऊपर की तरफ लेकअप दे सकता है। 3 डे की चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के ऊपर ऑलरेडी हमें पिछली 3 डे की क्लोज जो है वो रेड मिल गई हुई है और रेड डॉट एक मिनट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मनी फ्लो ने यहाँ पे ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर लेने की कोशिश की है जो कि एक अच्छा साइन बन रहा है। लेकिन अगर ये दोबारा यहाँ पे फॉल्स मूव देकर दोबारा रेड के अंदर शुरू हो जाती है मूव नीचे की तरफ तो ये BCH को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इसने एक रेंज बनाई हुई थी इस वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया लो तक 292 से 438 तक, तो सीधा इसको जो फॉल करता हुआ देखूंगा वो 437 वाला एरिया हो सकता है। और अगर
डेली के चार्ट की बात करूँ ना, तो आप लोग ये देखिए कि इसने एक ये सेंडिंग चैनल का जो है एक पैटर्न फॉर्म किया हुआ था और इसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट देता रहा। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अगर इस सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन की बात करूँ ना, तो ये 538 वाला एरिया, मतलब 530 550 वाला एरिया को अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो अल्टीमेटली जो है मैं ऊपर वाले जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 640 से लेकर 700 प्लस वाले एरियाज़ में मुझे BCH दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर वो सेंडिंग चैनल को ये जो 460 वाली रेंज अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है और यहाँ पे 50 EMA भी बन रही है, 450 वाला एरिया यानी इसके नीचे अगर क्लोज करता है, तो इसको सीधा फॉल करता हुआ मैं देखूंगा इस 438 वाली रेंज के ऊपर। अगर इसको एज अ सपोर्ट बनाने में नाकाम हो जाता है, तो सीधा मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम इस रेंज के अंदर सकिन वापस हो जाएंगे, जो कि बनती है ऑलमोस्ट 438 से 292 वाली रेंज। तो सीधा ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे वापस भी हमें दिखाई दे सकता है अगर यहाँ पे एक मेजर करेक्शन आती है। और अगर डेली के चार्ट की मार्केट सेफर पर बात करूँ, तो आप देखिए कि इस पर भी मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। अलबत्ता वीवॉप जो है दोबारा ऊपर की तरफ जाके ग्रीन डॉट बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये मनी फ्लो इज़ अ लॉन्ग टर्म इंडिकेशन जो कि मुझे ये शो करे डेली के ऊपर कि यहाँ पे बेरिश सिनेरियो बन सकता है। तो अगर वो बेरिश सिनेरियो प्ले होता है और ये 438 से नीचे जो है वो क्लोज कर देता है, तो सीधा मैं इसको फॉल करता हुआ देखूंगा 334 से लेकर 292 वाली एरिया के ऊपर। तो BCH को अब 334 से 292 पे जब भी आपको दिखे, तो यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सेंडिंग चैनल के अंदर जो फॉर्मेशन लेयर है, तो यहाँ पे अभी देखना है कि ब्रेकआउट जो है वो 550 से ऊपर होता है या 460 से नीचे की तरफ होता है, फिर हम इसके ऊपर अगला डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि अभी स्टिल मेरे लिए ओवरबॉट हो चुका हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यार पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं लगा सकता था, माज़रत खाऊँ, थोड़ी तबीयत नासाज थी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी अब डेली आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट लेके आऊँ, और आप लोगों के फेवरेट क्रिप्टो कॉइन जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जिनके मैं आप लोगों को मार्केट साइफर के थ्रू इंडिकेटर के थ्रू एनालिसिस करके आप लोगों को उसकी की टारगेट्स बता सकूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड सी यू सून गाइस विद अनदर वीडियो। बाय बाय।